आपके ऑफिस में जब लीड्स आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, तो उसको हैंडल कौन कर रहा है? अगर लीड्स आ रहे हैं, कॉलिंग्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो क्लाइंट्स के फॉलोअप कैसे हो रहे हैं, पेमेंट्स कौन ले रहा है और कौन सर्विस या प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है और कैसे रिपोर्ट बन के आप तक आ रही है। देखो समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन में आपका स्वागत है। काफी सारे लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर हमें ऑटो मोड के ऊपर ट्रैवलिंग करते समय अपने बिजनेस को रन करना है, तो कैसे बिना ऑफिस जाए हम ऑटो मोड के ऊपर बिजनेस को रन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको बिजनेस को ऑटोमेशन के ऊपर रन करना है ना, कि आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, एक लैपटॉप से रिमोट लोकेशन से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उसके लिए चार चीज आपको आस होनी चाहिए। एक तो आपके ऑफिस में जब लीड्स आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, तो उसको हैंडल कौन कर रहा है? अगर लीड्स आ रहे हैं, कॉलिंग्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो क्लाइंट्स के फॉलोअप कैसे हो रहे हैं, पेमेंट्स कौन ले रहा है और कौन सर्विस या प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है और कैसे रिपोर्ट बन के आप तक आ रही है। देखो समझाता हूँ। पहली चीज आपको ऑटोमेशन के लिए चाहिए कि आप कैसे है ना टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ऑफिस को ऑटोमेट करोगे। टेक कौन सा चाहिए होता है आपको? पहली चीज तो एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स बन के आ जाए। आप एक मैकबुक ले सकते हो या विंडोज का एक बढ़िया लैपटॉप ले सकते हो। गूगल शीट एक टूल है, इसके सारे आपको ड्राइव, डॉक सब कुछ यूज करना आना चाहिए। इसमें बहुत तरह के कहते हैं ना कोड्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो आपको लगाना आनी चाहिए। अगर ये सब आपको आता है तो आप रिमोट लोकेशन से अपनी टीम को ऑपरेट कर सकते हो। आप करते कैसे हैं बड़े लीडर्स? पहली चीज तो टेक्नोलॉजी का यूज लोग कैसे करते हैं, वो लोग अपने मैकबुक, आईफोन या उनका आईपैड होता है या लैपटॉप होता है, उनको सिंक रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो मैकबुक में लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली नोट्स बन के उनका आईफोन में भी चला जाता है, तो जब उनका मैकबुक बंद है वो आईफोन में उसको देख सकते हैं। तीसरी चीज वो करते हैं, एसओपी बनाते हैं सेल्स की, प्रोसेस की, कि देखो आज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट पे लीड आ रही है, उसके लिए एड्स रन करने, तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिठा दिया। जो डेलीगेटेड टास्क होते हैं कि यार डेलीगेशन चाहिए, ह्यूमन का ब्रेन पावर चाहिए, वहाँ पे वो एक फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव देते हैं आउटपुट के लिए। और जो ऐसे टास्क हैं जहाँ पे कोई ह्यूमन का मैन पावर, मतलब एक इंटेलिजेंस लेवल नहीं चाहिए, जैसे पैकिंग करना है, डिलीवरी करना है, नॉर्मल टाइपिंग का काम करना है, इसमें कोई ऐसा इंटेलिजेंस वाला काम नहीं है, रिपीटिंग प्रोसेस वाला काम है, तो वहाँ कोई बड़े इंसेंटिव नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस बना के छोड़ देते हैं, एसओपी बना के छोड़ देते हैं। और जब एसओपी फॉलो नहीं होती है वहाँ पे वो पेनल्टी मार्क करते हैं, जैसे दुबई में होता है। अगर आप गाड़ी सही चला रहे हो कोई पेनल्टी नहीं है, आप इधर उधर हुए, लाइन चेंज करी, रूल्स को फॉलो नहीं करा, हैवी पेनल्टी लगती है। तो वहां पे लोग गाड़ी सीधा चलाते हैं रोड के ऊपर, कोई गलती नहीं करते हैं। चौथी चीज वो करते हैं कि पूरा जैसे ऑफिस में 10, 20, 50 लोग आ गए, अब कोई भी एक बड़ी कंपनी का फाउंडर जो ऑटोमेशन के ऊपर है, जो 100-500 करोड़ की कंपनी चला रहा है ना, वो बॉटल नेक के अंदर नहीं अटकेगा, मतलब छोटे टास्क में नहीं अटकेगा। वो हेड ऑफ द ऑपरेशंस रख देते हैं। हेड ऑफ द ऑपरेशंस को वो एक सैलरी देते हैं पूरा ऑफिस संभालने के लिए, प्लस इंसेंटिव देते हैं। जो 50 लोगों की टीम होती है वो हेड ऑफ द ऑपरेशंस को रिपोर्ट करती है और एक आदमी फाउंडर को रिपोर्ट करता है। हर धंधे में यही होता है। अगर कोई 500 करोड़ की 5 कंपनियां चला रहा है 100-100 करोड़ के हिसाब से, तो वो आदमी क्या करेगा, 5 हेड ऑफ ऑपरेशंस रखेगा। वो 5 जने जो 100-100 करोड़ की धंधा चला रहे हैं, वो लोग उसको रिपोर्टिंग देते हैं कि टीम ने कैसा काम करा, प्रोडक्ट क्या आया नया, सर्विस क्या आई नहीं, XYZ जो भी चीजें। उन लोगों के पास बैंक अकाउंट के एक्सेस होते हैं, बट वो चेकबुक के ऊपर साइन नहीं कर पाते, बैंक के ओटीपीज उनके पास नहीं होते, सिर्फ पैसा कितना आ रहा है, कहाँ जाना है, अकाउंट्स कैसे बनाना है, वो सब चीजें वो करते हैं। फाउंडर जनरली 10 डेज, 20 डेज या 15 डेज में मीटिंग करते हैं सारे पेमेंट्स और ड्यूज को क्लियर करने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि हेड ऑफ द ऑपरेशंस मिलते कहाँ से? मोस्टली हेड ऑफ द ऑपरेशंस मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट से हायर किए जाते हैं। देखो, अगर किसी को सेल्स आती है तो बिजनेस के बाकी प्रोसेस भी वो समझ सकता है, तो ये दो ऐसे पर्सन होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, जो आपके बिजनेस के हेड ऑफ द ऑपरेशंस बन सकते हैं। बस इनका पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए आप इनको वीडियोस दिखाओ, वॉइस नोट इनसे लो अर्ली मॉर्निंग में और शाम को, कि आपने वीडियो से क्या सीखा। लर्निंग से आपका बंदा जल्दी आगे बढ़ेगा। तो पहले आदमी को सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हायर करो, फिर उसको वीडियोस दिखाओ, फिर उसके ग्रोथ को ट्रैक करो कि 90 दिन में, 180 दिन में परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, तब वो आपके हेड ऑफ ऑपरेशंस बनने के लायक है। हेड ऑफ ऑपरेशन के साथ क्या करो, एक एक्सेल शीट बना दो, डेट, टास्क, कब काम चालू हुआ था और क्या काम आपने उसको डेलीगेट करा और कब उसको खत्म करना है, ये सिर्फ एक एक्सेल शीट बनाओ। 100 आपके माइंड में काम आ रहे हैं ना, आप लैपटॉप लेके कहीं दूर बैठे हो, कॉफी पी रहे हो, उसमें 100 काम लिख दो, सारी एंट्री कर दो, उसको डेलीगेट कर दो। अब उसकी ड्यूटी है उसकी भी रिपोर्ट बना बना के डालना। इन 100 कामों में से 10 दिन में 50 काम कंप्लीट हो गए, 50 पेंडिंग है, उनमें से 30 और खत्म कर देगा नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, तो वो उसकी ड्यूटी है। वो आपको एक्सेल शीट तैयार करनी है, डेट, टास्क, काम क्या दिया है, कब तक उसकी डेडलाइन है और किस किस को असाइन होता गया है। सिर्फ हेड ऑफ ऑपरेशन के पास उसका एक्सेस होगा और एक आपके पास होगा। आप उसमें काम डालते जाओगे, हेड ऑफ ऑपरेशन उसमें काम करवा के आउटपुट डालता जाएगा, क्या क्या काम निपट गया, क्या क्या हो गया और कैसे निपटा, कितना हमें उसमें प्रॉफिट मिला है, कितना हमारा काम कंप्लीट हुआ और कितना अच्छे तरीके से हो गया या काम हो ही नहीं सकता था, वो सब कुछ उसके अंदर अपडेट करेगा बैठ के। तो एक पूरा एक्सेल शीट से पूरा आपका धंधा मैनेज होगा। प्लस हेड ऑफ ऑपरेशंस को भी ट्रेनिंग दो, शीट्स बनाने की, टीम चलाने की, KPI के आरे बनाने की, ताकि वो प्रोसेस सेट पाए कंपनी के अंदर
और टीम से आउटपुट ले पाए। क्योंकि देखो, अगर आपका हेड ऑफ ऑपरेशंस अपनी टीम से ही आउटपुट नहीं ले पा रहे तो वो किस बात का हेड ऑफ ऑपरेशन से, वो कोई काम का नहीं है। हेड ऑफ ऑपरेशंस टीम से काम लेने वाला होना चाहिए, आउटपुट ड्रिवन होना चाहिए, एसओपी को फॉलो करने वाला होना चाहिए। नहीं है तो उसको आउट करो, वो किसी काम का नहीं है। फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो बिजनेस के तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए, हम लोग उसका आपको आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, हम लोग सपोर्ट दिया है, उसके लिए धन्यवाद।